स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक भोजन, बीमारी और स्वच्छता से है। भोजन, बीमारी और स्वच्छता से संबंधित दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो पार्ट 3 में होगा, पार्ट 3 में हम लोग जिक्र करेंगे बीमारी के बारे में। बीमारी क्या है, बीमारियों के प्रकार, फिर जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और इसी में जिक्र करेंगे फफूंद या कवक से होने वाले रोग। फिर जाके आप देखेंगे इसमें कि अभावजन्य रोग क्या होता है, और रोग का कुछ घरेलू उपचार भी देखेंगे। और कचरा जो बीमारियों का जड़ होता है, इस कचरा का भी जिक्र करेंगे इसी में। यहाँ से प्रश्न रहता है। स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र करेंगे। पूरा ट्रेंड हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। तो जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा। कमेंट्स का हम रिप्लाई देते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, बीमारी क्या होता है कि जब मनुष्य स्वस्थ रहता है और अपने आप को अस्वस्थ फील करता है, तो हम लोग समझते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं। और ये बीमारी हम किसी वजह से, कई वजहों से हो सकते हैं। दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से, या फिर किसी जानवरों के काटने से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमारी दो प्रकार का होता है। बीमारी दो प्रकार का, एक जन्मजात बीमारी और दूसरा उपार्जित बीमारी। जन्मजात बीमारी क्या होता है कि जन्मजात बीमारी हम उसको कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी किसी के माता पिता को वो बीमारी है तो उसके संतान में भी चला जाता है। यदि उसके पूर्वजों में कोई बीमारी है, पूर्वजों को कोई बीमारी थी, तो वो बीमारी उनके आने वाले बच्चों या संतानों में वो चला जाता है। तो ऐसे बीमारी को कहते हैं हम लोग जन्मजात बीमारी। और उपार्जित बीमारी क्या होता है कि इस बीमारी को हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम दूषित भोजन कर रहे हैं तो वातावरण से हम वो बीमारी ले रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, या कोई जानवर हमें काट लिया, तो इसके वजह से ये उपार्जित बीमारी कहलाता है। देखिए, जन्मजात बीमारी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जो किसी के माता पिता को है तो उसके संतान में भी डिफिनिट होता है। ये हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी कट फट जाए हमारे शरीर के अंग, तो वहाँ से ब्लड निकलता है, और ब्लड कुछ सेकंड के बाद जो है ब्लड जम जाता है। तो ब्लड जो जमता है विटामिन के के कारण हमारा ब्लड जमता है। तो और जिसको ये विटामिन के की कमी होती है या हीमोफीलिया होती है, उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। दूसरी बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता क्या है कि ये जो प्राथमिक रंग है लाल और हरा रंग को पहचानने में उसको कंफ्यूजन होता है। ये रतौंधी अलग होता है। रतौंधी रात के अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिखता है, कोई टेर पता नहीं चलता है। लेकिन वर्णांधता में क्या है कि इसको कलर विजन हो जाता है, यानी कलर में जो है इसको कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कि जो रेलवे का ड्राइवर वगैरह या रेलवे का कोई भी बाली होती है तो उसमें वर्णांधता का टेस्ट होता है। और यदि आप लाल हरा में कंफ्यूजन कर गए तो आप वहाँ कितना भी मेरिटोरियस क्यों ना हो, आप टॉप क्यों ना किए हो इंडिया में, आपको वो छाड़ देगा। और वाजिब बात भी है, अब लाल सिग्नल है, ड्राइवर है आप समझ रहे हैं कि हरा है, बस चल दीजिएगा तो पता चलेगा कि हजारों आदमी, करोड़ों अरबों रुपया का आप नुकसान कर दिए। तो इसलिए ये वर्णांधता बीमारी क्या है, ये जन्मजात है। कुछ बीमारी जैसे कि दमा हो गया, दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, ये भी क्या है कि ये भी जन्मजात है। यदि किसी के दादा दादी या माता पिता को दमा है, अस्थमा है, तो उसके संतान को भी होता है। तो इन बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, जन्मजात बीमारी कहते हैं। उपार्जित बीमारी जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, और ये उपार्जित बीमारी दो तरह का होता है, एक संक्रामक बीमारी और दूसरा असंक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी। देखिए, संक्रामक बीमारी हम लोग किसको कहते हैं कि वैसा बीमारी जो
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, उसको हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं। और ये फैलते हैं किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि हम दूषित पानी से हो, दूषित हवा से हो, या फिर दूषित भोजन से हो, या फिर छूने से हो, तो ये संक्रामक बीमारी कहलाते हैं। तो इसके जो वाहक होते हैं ये कई तरह के होते हैं, हम आगे जिक्र करेंगे। जैसे कि कुछ बीमारी जो जीवाणु से फैल जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे कि टीबी जीवाणु से फैलने वाला क्या, टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यानी क्षय रोग कहते हैं, जिसमें फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, टीबी। तो ये टीबी बीमारी क्या है कि जीवाणुओं से होता है, और किसी को हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले स्वस्थ बीमारी भी प्रभावित हो जाते हैं। तो टीबी बीमारी में फेफड़ा संक्रमित होते हैं। जैसे विषाणु का उदाहरण लें कि विषाणुओं से होने वाले रोग जो संक्रामक हो, ये होने वाले रोग अलग है, लेकिन विषाणु से होने वाले कई रोग हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो जीवाणु से होने वाले संक्रामक रोग यानी टीबी यदि किसी को हो गया जीवाणु के वजह से, तो ये बीमारी दूसरे लोगों में फैल जाता है। उसी तरह विषाणु से जो बीमारी है, मान लीजिए पोलियो, ये पोलियो भी क्या है, संक्रामक है। यदि विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं कि विषाणु से ये पोलियो है, तो पोलियो एक व्यक्ति में हो गया तो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाएगा। प्रोटोजोआ भी संक्रामक रोग है। प्रोटोजोआ से भी होने वाले संक्रामक रोग क्या है, मलेरिया यदि किसी को हो गया तो ये मलेरिया, अब किसी को मलेरिया हो गया और कोई मच्छर काट के स्वस्थ आदमी को काटता है, मलेरिया होने वाले व्यक्ति को, तो ये फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। लेकिन लोग समझता है कि मलेरिया संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियों का समूह संक्रामक नहीं है या है, इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो अंतिम में हम प्रश्न भी करवाएंगे, लेकिन प्रश्न हमको लगता है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में इसका बहुत सारा पूछा हुआ प्रश्न है, तो एक स्पेशल वीडियो उसका हम बनाएंगे। जैसे कवक या फफूंद से होने वाले, जिसको फंगस कहते हैं, इससे होने वाला बीमारी है खुजली, दाद, दिनाय। अब ये खुजली किसी को हो गया तो अब दूसरे का स्वस्थ व्यक्ति का कपड़ा पहन लीजिएगा या उसके संपर्क में आइएगा तो वो क्या होगा कि हो जाएगा। तो ऐसे बीमारी को हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं, जो एक व्यक्ति से यानी बीमार व्यक्तियों से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग उपार्जित या संक्रामक कहते हैं, यानी उपार्जित के अंतर्गत संक्रामक बीमारी कहते हैं। असंक्रामक बीमारी किसको कहते हैं? असंक्रामक बीमारी क्या होता है कि ये एक व्यक्ति से यानी बीमार व्यक्तियों से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं फैलता है, तो ऐसे बीमारी को कहते हैं हम लोग असंक्रामक बीमारी। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक है, जिसको है तो है, दूसरे को नहीं होगा। अब किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर दूसरे में नहीं फैलता है। आप विटामिन सी नहीं लेते हैं, विटामिन वाला वीडियो, बड़ा पोषक तत्व वाला वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो स्कर्वी किस बीमारी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। अब आप विटामिन सी नहीं खा रहे तो आपको स्कर्वी हो गया या हमको स्कर्वी हो गया, तो मेरे से स्कर्वी दूसरे व्यक्तियों में नहीं पहुंचता। तो उम्मीद करते हैं कि ये उपार्जित बीमारी के अंतर्गत जो संक्रामक और असंक्रामक बीमारी है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे कि संक्रामक बीमारी के अंतर्गत जो है जीवाणुओं से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, वहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, आप उल्टा के देखिएगा, पूछेगा कि दूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन से बीमारी नहीं होते। अब 4 बीमारी नहीं रहता है, ये ऑप्शन में रहता है, समूह में रहता है। ए में दे दिया 3 बीमारी, बी में भी 3 बीमारी, सी में भी 3 बीमारी, डी में भी 4 बीमारी। अब उसके आधार पर आपको छांटना है। तो एक बार ये डायग्राम के तहत आपको समझा देंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से कुछ होने वाले रोग हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे कि हो गया काली खांसी, दूसरा हो गया निमोनिया, एकदम एक जो है एक जगह आप लिख सकते हैं। तीसरा हो गया तपेदिक, जिसको क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग मतलब टीबी हो गया। कुष्ठ रोग हो गया, ये जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग। टिटनस या टेटनस हो गया, ये जीवाणुओं से फैलने वाले रोग हैं।
टाइफाइड जिसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं, ये मियादी बुखार या फिर आंत्र ज्वर टाइफाइड हो गया। डिप्थीरिया, हैजा जिसको कोलरा भी कहते हैं, कोलरा हो गया। प्लेग, ये प्लेग यानी ये प्लेग क्या है कि ये चूहों से फैलता है, और चूहों से जो फैलता है ये प्लेग, और प्लेग बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। और ये काली खांसी 3 चीज़ है। एक है आपका बीसीजी, ये टीबी रोग जो है, यानी आपका जो तपेदिक या क्षय रोग है, टीपीटी रोग यानी तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये टीबी बीमारी यानी तपेदिक या क्षय रोग। इसका फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हैं, वैसिलस कॉलमेट गुरिन, ये फुल फॉर्म भी हो सके पूछ दे, कॉलमेट गुरिन। और एक और टीका है जो डीपीटी है, डीपीटी देखिए, इसी में बीमारी में नाम है, डी से डिप्थीरिया, पी से पार्ट्यूसिस, और टी से टेटनस। ये 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब देखिए ये पार्ट्यूसिस क्या हो गया? पार्ट्यूसिस आपका काली खांसी, पार्ट्यूसिस क्या है कि काली खांसी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह दे देगा ऑप्शन में, एक डीपीटी का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए नहीं लगाया जाता है? तो डी से डिप्थीरिया, पी से दे देगा प्लेग, अब फिर टे से टेटनस, और एक काली खांसी दे देगा। तो आप क्या करेंगे कि काली खांसी मार देंगे, बस गलत हो जाएगा आपका। तो यानी पार्ट्यूसिस हम इंग्लिश में जान के लिखे, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पार्ट्यूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, और टी फॉर टिटनस। तो ये 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और टाइफाइड जो ये तो आम बात है, पिछले बार कोरोना भी आया था तो टाइफाइड ही कह के आया था कि इसमें क्या होता है कि हड्डी तोड़ बुखार आता है आंत्र में, एक तरह से आंत्र में जो है ये बुखार आना शुरू हो जाता है। टिटनस, ये टिटनस क्या होता है कि जब जंक वाला लोहा वगैरह से कट फट जाए तो उससे ये टिटनस हो जाता है। तो टिटनस का टीका हम लोग लेते हैं, नहीं टिटनस वैक्सीन ले लेते हैं जब भी कभी ऐसा होता है। तपेदिक, इसमें क्या होता है कि ये टीबी बीमारी है, इसमें फेफड़ा संक्रमित हो जाता है, तो फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। काली खांसी बच्चों में होती है, निमोनिया बच्चों में हो जाता है, कुष्ठ रोग तो जान ही रहे हैं। तो ये था जीवाणुओं से होने वाला रोग। आगे देखते हैं हम लोग विषाणुओं से होने वाले रोग। आगे देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग में जैसे कि पीलिया हो गया, ये पीलिया क्या है जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें शरीर के अंग जैसे आँख हो गया, जीभ हो गया, ये सब पीला पड़ जाता है। और फिर जो है टॉयलेट भी पीला निकलने लगता है। तो पीलिया ये दूषित जल से होता है। छोटी माता, चेचक हो गया, एड्स, फ्लू, खासरा, रेबीज, फिर जाके आपका गलसुआ, डेंगू, एक बीमारी डेंगू भी है। पोलियो, चिकनगुनिया, ये सभी बीमारी क्या है कि ये विषाणु से होने वाला रोग है। चिकनगुनिया
देखिए ये चिकनगुनिया। तो पीलिया क्या है कि दूषित जल से होता है, जिसमें कि आंख वगैरह पीला हो जाता है, जीभ भी पीला हो जाता है, टॉयलेट भी यानी पेशाब भी पीला होने लगता है। छोटी माता ये चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं हम लोग, चेचक। फिर एड्स, लगभग हमारे देश में जो चेचक है ये बड़ा वाला जो गोटी गोटी हो जाता है स्किन में, ये लगभग हमारे देश से समाप्त हो चुका है। ये एड्स विषाणुओं से होने वाला रोग है। और जैसा कि जानते हैं कि एड्स जो है कहें कि गलत महिलाओं के संपर्क में, यानी एक से अधिक स्त्री या पुरुष के साथ संपर्क करने से एड्स बीमारी फैल जाती है। ये फ्लू एक बुखार आने वाला बीमारी है। खासरा, रेबीज जो है ये जानवरों के काटने से होता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ता, घोड़ा, बंदर, इन सभी के काटने से जो है रेबीज बीमारी हो जाता है। ये चिकनगुनिया और डेंगू जो है, ये चिकनगुनिया और डेंगू ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस या एडिस मच्छर के काटने से होता है। लेकिन ये एडिस मच्छर के काटने से, जिस तरह मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया होने का वजह क्या है, प्रोटोजोआ, उसी तरह एडिस मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, जो इसके विषाणु का कारण है। आगे देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जैसे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, सब में रिया लगा हुआ है। मलेरिया, पायरिया, डायरिया, ये किससे होता है कि मलेरिया जो है ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज, यहाँ से प्रश्न कैसे आया था ये भी बताएंगे आपको। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया कि जो है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और इसके वाहक हैं मच्छर, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर, रोनाल्ड रॉस ने बताया। फिर इस मलेरिया, यहाँ से एक प्रश्न और आया था कि मलेरिया की जो दवाई है, इसकी दवाई कुनैन, पूछा हुआ क्वेश्चन है एकदम, आप दिए होंगे तो आपको पता चला होगा, कुनैन। और ये कुनैन दवाई जो है ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से मलेरिया की दवाई क्या है, कुनैन। या इससे आगे बढ़कर भी पूछा हुआ है कि मलेरिया की दवाई कुनैन है, जो निम्नलिखित में से किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पायरिया, ये दांतों की बीमारी है, इसमें मसूड़ा जो है, मसूड़े से ब्लड आना शुरू हो जाता है और मुंह से बदबू भी देता है। और डायरिया ये पेट की बीमारी है। आगे देखते हैं हम लोग कवक या फफूंद से होने वाले रोग। देखिए कवक या फफूंद से होने वाला रोग क्या है कि दमा, जैसे इसको कहते हैं, दूसरा नाम कहते हैं इसको अस्थमा भी कहते हैं, दमा हो गया। फिर जो है एथलीट फुट, ये देखे होंगे बहुतों का जो पैर एकदम हाथी की तरह मोटा हो जाता है। दाद, खाज खुजली, गंजापन। तो ये बीमारी क्या है, फफूंद या कवक से होने वाले बीमारी है। आगे एक अभावजन्य की बात कर लें कि अभावजन्य रोग क्या होता है। अभावजन्य रोग वैसे रोग को कहा जाता है जब हम किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग का शिकार हो जाते हैं, तो वैसे बीमारी को हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। और ये मुख्य रूप से संतुलित भोजन नहीं मिलने के वजह से या नहीं कर पाने के वजह से अभावजन्य रोग होता है। तो मुख्य रूप से जैसे कि प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन प्लस ऊर्जा किस में मिलता है, दो चीज में, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों के वजह से, यानी इसके कमी से जो रोग होता है, ये बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस हो जाता है।
क्वाशियोरकर और मरासमस। ये पूछेगा आपसे प्रश्न कि प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होते हैं? मरासमस। फिर जाके आपका अधिकतर जो अभावजन्य रोग होते हैं ये विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से। और प्रोटीन से जो है, प्रोटीन से जैसे कि बाल सफ़ेद हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाएगा, आपका स्किन डिजीज हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, यानी स्किन डिजीज भी हो सकता है जिसको त्वचा रोग कहते हैं। पेचिस होने में जो है ये प्रोटीन की कमी रोल निभाता है। इसके वजह से जो अधिकतर बीमारियां होती है वो विटामिन की कमी से होता है। ये विटामिन वाला मैं आपको बताए भी हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी क्या है कि रात के अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिखता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी। तो ये अभावजन्य रोग इसको इसलिए कहते हैं कि हम विटामिन ए हमको पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो रतौंधी हो गया। बी1 की कमी से बेरी, यानी वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन ए मिले रहे और हम उस भोजन को नहीं करते हैं तो रतौंधी हो जाती है। तो ये फिर जैसे कि विटामिन सी की कमी से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। रिकेट्स ये बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्क में हो जाता है। तो ये ऐसे रोगों को अभावजन्य कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कम हो जाता है, जनन शक्ति का क्षीण होना, जनन शक्ति कम होना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, जो हम बताए कि हीमोफीलिया का लक्षण क्या है कि उसको यदि कट जाए तो उसका ब्लड, आने वाला ब्लड उसका कम होगा ही नहीं, बंद होगा ही नहीं। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का बनता है तभी हमारे अंगों से ब्लड आना बंद होता है, रक्त का थक्का न बनना। तो ऐसे बीमारी को हम लोग कहते हैं अभावजन्य रोग। यानी ये जिस चीज़ का हमारे शरीर को अभाव हो जाता है तो उसके अभाव के वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। आगे है कुछ घरेलू उपचार। ये उपचार आप लोग कुछ यूज भी करते होंगे, कुछ जानते भी होंगे। जैसे कि दांत दर्द हो जाए, अब दांत दर्द हो जाए, हालांकि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। दांत दर्द हो जाए तो क्या करेंगे? लौंग तेल, यानी लौंग का तेल रुई में डालकर, लौंग का तेल हो गया। फिर जाके हींग चूर्ण, ये हींग चूर्ण भी यूज करने से, हींग चूर्ण का यूज करने से आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। पेट दर्द हो जाए, पेट में अचानक खाए पिए गड़बड़, अभी लगन का समय भी चल रहा है, जैसे पेट दर्द हो जाए तो क्या करेंगे? अजवाइन खाइए, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, हींग खाने से आपका पेट दर्द में आराम होगा। अब जैसे कि बुखार आ जाए तो क्या करना होगा? मेथी का चाय, मेथी दाना मिलता है, मेथी दाना को आप बॉयल कर लीजिए एकदम पूरा और उसका पानी पीजिए। घाव हो जाए तो हल्दी लेप दीजिए। या फिर जैसे कि मोच वगैरह आ जाए, कहीं चोट घाट लग गया और नस चढ़ गया, पैर हो हाथ हो तो मोच आ जाए तो उसमें क्या करना है कि हल्दी प्लस चूना का लेप लगा देना है, चूना का लेप। अब जैसे गला खराब हो जाए तो अदरक और गुड़ खाना है, अदरक और गुड़ जिसको शक्कर कहते हैं। अब बदहजमी, अब इतना भोज भात में खाए बदहजमी, अब कहीं गए पार्टी में अचार के खा लिए हैं, यहाँ तक अब पच ही नहीं रहा, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए सौंफ भी रखता है कि आप चाड़ के खाए हैं तो आप अपना सौंफ भी चबाते हुए जाएं। तो भोज भात में इसीलिए सौंफ का भी व्यवस्था रहता है ताकि आपको बदहजमी नहीं हो। आगे देखते हैं हम लोग कचरा, इसी में बता देते हैं, पेज नहीं बनाए थे। कचरा, देखिए जितना भी बीमारी का घर होता है लगभग ये कचरा होता है और इसी कचरे के वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं।
कचरा, उस गंदगी पर वो क्या करता है कि वातावरण में वो सड़ता है, गलता है और फिर जाकर उस पर मक्खी बैठता है। तो मक्खियों के द्वारा, ये भी क्वेश्चन रहता है कि मक्खियों के द्वारा होने वाले रोग जैसे कि हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये सब मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छरों से फैलने वाला रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फिर जाके फ्लू और फिर चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों के वजह से होने वाले रोग होते हैं। तो ये सब कचरा के वजह से ही मलेरिया यानी कचरा के वजह से ही बीमारी फैलाने वाले वाहक मीडिएटर पनपते हैं और इसके वजह से होता है। तो कचरे पर हम लोग गौर करें तो कचरा दो प्रकार का होता है, एक जैव निम्नीकरणीय कचरा और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। ये क्या होता है कि कुछ ऐसा कचरा होता है जैसे हम उसको फेंक देते हैं वातावरण में तो वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है और फिर वो एक खाद बन जाता है। तो वैसे कचरे को कहते हैं हम लोग जैव निम्नीकरणीय कचरा। जैसे कि कागज हो गया, सूती कपड़ा, फल तथा सब्जी का छिलका, अंडा, ये सब का छिलका, ये ऐसे कचरा हैं जो कि जमीन में जाने पर जैव निम्नीकरणीय हो जाता है, यानी सड़ गल कर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कचरा भी हैं जो ये जमीन पर लाखों यानी हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष रह जाएगा, फिर भी वो सड़ गल कर समाप्त नहीं होता बल्कि वो प्रदूषित करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन, हम 50 ग्राम मिर्च भी लेते हैं तो पॉलीथीन में ले लेते हैं, पॉलीथीन लाते हैं और फिर फेंक देते हैं कचरा ढेरी में। तो वो फिर पॉलीथीन क्या होता है कि हमारे ज़मीन में जाता है, ज़मीन में वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल बनता है, फिर वो हमारे मिट्टी में जाता है, मिट्टी फिर पौधे मिट्टी से अपना अवशोषित कर लेते हैं, फिर हमारे खाने पीने तक वो पहुंच जाता है केमिकल। तो पॉलीथीन हो गया। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती है जैसे कुर्सी टेबल, ये सब हो गया प्लास्टिक का, ये या बोतल वगैरह हो गया, जैसे कांच हो गया, ये सब कभी भी जमीन में जाने पर सड़ता गलता नहीं है बल्कि ये केमिकल रिएक्शन करके प्रदूषित करता है। और प्रदूषित सिर्फ ये हवा को नहीं करता है, प्रदूषित मिट्टी को भी करता है, हवा को करता है, पानी को करता है और यहाँ तक कि यदि फसल में चला जाए, फसल उगा हुआ खेत में चला जाए तो वो फसल को भी नुकसान करता है। कील वगैरह, जिसको कील कहते हैं यानी कांटी वगैरह, लोहा जिसको कहते हैं, ये लोहा सब जमीन में जाने के बाद जो है ये नहीं होता है। तो यानी जैव निम्नीकरणीय कचरा का हम निपटारा कैसे करें, इसका निपटारा करने का कारण क्या है कि ये फिर भी यदि ये सब फल सब्जी अंडा बचा हुआ खाना वगैरह ये सब भी यदि हम लोग वातावरण में फेंक दें जहाँ तहाँ, तो वो क्या होगा कि उस पर मच्छर होगा, मक्खी होगा, कीड़ा होगा, वही कीड़ा हमारे खाने पर बैठेगा, हमको काटेगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस कचरे का निपटारा करने के लिए गड्ढा करके उसको दबा दिया जाना चाहिए और दबने के बाद कुछ दिन में वो क्या होता है, अपघटित होकर जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा अपघटित होकर फिर वो खाद बनता है और उस खाद को खेत में डालने से आपके लिए फायदेमंद भी होगा, फसल के लिए फायदेमंद भी होगा। लेकिन जैव निम्नीकरणीय कचरा क्या है कि आप किसी भी वजह से इसका आप निपटारा नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं कि आप जैव अनिम्नीकरणीय कचरे का कई तरह से इसके बारे में इसका निपटारा करने के लिए 3R का प्रचलन है। ये प्रश्न पूछा हुआ है 3R। हम लोग कचरा का निपटारा कैसे कर सकते हैं? कचरा निपटारा, ये कचरा निपटारा जो भी कचरा है जैसे जैव निम्नीकरणीय यानी सड़ने गलने वाला कचरा है, यदि हम उसको खुले में रखेंगे तो क्या होगा, मक्खी होगा, मच्छर होगा, कीड़ा मकोड़ा होगा और प्रदूषित यानी दूषित बदबू वगैरह देगा, तो उससे हम बीमार हो जाएंगे। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा को क्या करना चाहिए, एक गड्ढा करना चाहिए, उस गड्ढे में दबा के फिर ढक देना चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो अपघटित होकर खाद बन जाएगा और खाद बनने के बाद फिर वो बदबूदार नहीं रह जाता, आपको हानि नहीं करेगा। लेकिन जो जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है तो उसको हम आसानी से रिसाइकल नहीं कर सकते, आसानी से उसका निपटारा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3R का प्रयोग करते हैं। 3R ये पूछा हुआ है, गौर से देखिएगा। 3R जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस
और रीयूज, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, कम उपयोग। और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। ये क्या है कि जैसे कि रिड्यूस कम उपयोग, हम लोग कम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सब्जी वगैरह मार्केट जाए लाने के लिए तो क्या करते हैं कि बिना झोला का, बिना थैला का हम लोग जाते हैं, वहाँ से जितना भी सब्जी है पॉलीथीन में ले आते हैं। वो पॉलीथीन क्या हो जाता है कि हमारे लिए फिर वो कचरा बन जाता है। तो हम कम उपयोग करने के लिए क्या करें कि अपने साथ थैला वगैरह ले जाएं ताकि वो कचरा हमारे घर तक पहुँचे ही नहीं, तो कम उपयोग हो गया। दूसरा पुनः उपयोग, यदि भूलवश हम चले भी गए तो उस पॉलीथीन को क्या करते हैं कि समेट कर अपने घर में रखना चाहिए। फिर जब दोबारा मार्केट जाएं तो उस पॉलीथीन को अपने साथ लेकर जाएंगे तो उस पॉलीथीन का फिर से उपयोग हो जाएगा, यानी उसके जगह पर नया पॉलीथीन नहीं आएगा। इसमें क्या है कि पुनः उपयोग करने के लिए, जो पुनः उपयोग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक की बोतल है, बोतल में कोई चीज़ आता है, डब्बा में कोई चीज़ आता है, तो उस प्लास्टिक का डब्बा या बोतल को हम लोग फिर से उपयोग कर लेना चाहिए। रिसाइकल, यानी रिसाइकल क्या है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण को शुद्ध करता है, दूषित करता है। तो हमारे पर्यावरण में जो खुले में है, जो भी है, प्लास्टिक की बोतल हो, पॉलीथीन हो, या किसी भी लोहा हो, डब्बा हो, कुछ भी हो, वो चुन कर क्या करता है, ले जाता है और फैक्ट्री में जाके फिर से रिसाइकल होता है, वो फिर से उसकी वस्तुएं बनाई जाती है। अब जैसे बच्चों का खिलौना हो जाए, आपके बैठने के लिए मचिया वगैरह हो जाए, कुछ कुर्सी वगैरह हो जाए, तो ये सब पुनः चक्रण करने से क्या है कि वातावरण में जो प्रदूषित करने वाली चीजें हैं वो फिर से यूज में आ जाएगा। यूज में आएगा तो क्या होगा, प्रदूषित कम होगा। तो 3R को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। और जब भी आप इसका प्रश्न उठाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा कूट में भी प्रश्न रहता है, छोटा छोटा आपके घरेलू उपचार, यानी घरेलू आप लोकल पर्यावरण में जिस तरह से देखते हैं उसी टाइप का प्रश्न रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है तो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो। और जो नए लोग हैं अभी तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो से बाहर जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।